Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how to encourage yourself in God. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much. Good evening to all of you. Thank you for joining. I pray and believe you will be encouraged. Today's topic is how to encourage yourself in the Lord. अपना आप को प्रभु में कैसे हम प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें, उत्साहित करें, क्योंकि हमारा परिस्थिति को हम देखने के समय हम अपना आप निराशा होने का, डिस्करेज होने का बहुत कुछ चांसेस है, क्योंकि परिस्थिति भी ऐसे हो सकते हैं. बट लेट्स फोकस. परमेश्वर का वचन आज हमको क्या बताते हैं, कैसे हम अपना आप को एनकरेज कर सकते हैं. एनकरेज करना हमारा काम है, खुदा का नहीं है. सो वी नीड टू नो दैट, वी नीड टू लर्न दैट थिंग्स. जैसे अभी बोल रहे हैं, अभी पूरा हमारा परिस्थिति अंधेरे में है और डर में है, उसको बीच में हम चमकना का, let our light shine in the darkness. So that means उसी के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह से है, हम अपना आप हम उस जीवित रह सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं. क्यों? परमेश्वर मुझ में है, आपका अंदर है. हम परमेश्वर ही हमारा मेन सप्लाई सोर्स है, हम उनके साथ कनेक्टेड है. We are all connected with the main source. That means Lord himself is connected to us. And there is a light inside of us. That light shines always. No one can stop it. परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर को वायदा को, परमेश्वर को प्लान को कोई भी उसको रुक नहीं सकते हैं. खुद हम अपना आप को रुक सकते हैं. So our light is still burning. Only one thing, the problem is that we could not see it physically, feel it, so we allow the discouragement and the fear to control us. क्योंकि हम ना देखने के कारण हम डर जाते हैं और निराशा हो जाते हैं. हम क्यों पैनिक होने का है, हम क्यों निराशा होने का है? परमेश्वर का वचन कहता है, the one who called is faithful and he will lead you till the end of your life. बुलाया गो परमेश्वर वफादार है, अंत तक हमको संभालने वाला है. आरंभ भी किया, फिनिश भी करेगा. He is the alpha and omega of your life. You are not the boss of your life, but God himself is alpha and omega. आज शाम को समय हमको अपना आप को उत्साहित करने वाला क्या है? God is telling in all situations you can make a difference. आपका लाइफ बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगा, लोग कैसे भी हो, because you are the person, you will make a difference. क्यों? परमेश्वर आपका अंदर है. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. शायद हम घोर अंधकार से चले, कितना भी तकलीफ है, बस उसके साथ हमारा लाइफ खत्म नहीं होगा. And we need to reject the fear. हम उसको, डर को, निराशा को, हम लोग उसको तोड़ना है. We need to break it and resist it in Jesus name. यीशु मसीह के नाम को लेकर सब चीज आपको निराशा करने वाला को तोड़कर अपना आप को प्रभु में, परमेश्वर को, वायदा को बोलते हो गई एनकरेज करना बहुत जरूरी है. वो हमारा काम है. So with Christ we can face all challenges. प्रभु हमारा साथ होने के कारण से, उस विश्वास का, आत्मविश्वास का कारण से है, और एक परिस्थिति को भी हम सामना कर सकते हैं. हम हमेशा कहते हैं tomorrow will be the better than today. You have to believe and confess. आप जैसे जी रहे हैं, कैसे परिस्थिति है, जरूरी नहीं है जिंदगी पूरा ऐसे रहेगा. Tomorrow will be the better than today, because you are growing in the Lord. Your understanding changes.
योर बिलीविंग सिस्टम चेंजेस, उस हिसाब से उसको रिजल्ट भी आएगा. So God says, you are the answer. You only will find the solutions and you will only find the ways to escape. उसको बाहर आने का, उसको solution ढूंढने का और उसको answers को लेकर आना आपका काम है. It is not outside. Don't put the people, don't put the circumstances. It's you. क्यों? परमेश्वर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सामत आपके अंदर कार्य करेगा. वो सब अलग तरीके से आप देख सकते हैं, उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं. एक परमेश्वर का वचन कहते हैं फिलिपियों 4:19 में ऐसे कहते हैं, एक वायदा पढ़िएगा. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा. आमीन. Amen. His supply is already made. May God shall supply all your needs according to his riches in glory. That means his supply, his solution is already there. पक्षी को देखते गए, इतना जानवर को देखते गए, God is providing. God is providing. God says, why do you afraid? You can face the challenges. You no need to get discouraged. You count it, write it. And God's promises को लेकर उसको विरोध में हम बात करना है. एक मैं आज का शाम को समय एक एक सिचुएशंस को सामने लेकर आना चाहता हूँ. जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने के पहले अपना चेला लोगों को साथ बैठा है, जब क्या होने वाला है वो सब बता दिया. अभी 1-2 दिन में क्या क्या होगा. जब लोग मेरे को पकड़वाएगा, मेरे को मार डालेगा, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, मैं दोबारा जाएंगे, पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, फिर दोबारा मैं वापस आकर आपको ले जाएगा. ये सभी बात उन्होंने बताने के समय उनको डिसाइपल्स का दिल टूट गया है, निराशा हो गया. इसलिए बोला है, Let not your hearts be troubled. यूहन्ना 14:1 पढ़िएगा. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. आमीन. Do not let your hearts be troubled. हमारा heart trouble होने का अवस्था परिस्थिति आएगा. Hearts will get troubled often, different situations. सुनने के द्वारा, परिस्थिति को फेस करने का दोबारा गए. You believe in me, God says, you believe in me. Why do you allow the trouble to disturb your heart? Believe in the triune God. पिता पुत्र पवित्र आत्मा का रूप से हमारे लाइफ में कार्य करने वाला को ऊपर आप भरोसा करिएगा. क्योंकि काफी लोगों को कहना ये है, ऐसे प्रभु है तो फिर ऐसे क्यों होगा. It is impossible to live like this. देखो, फर्स्ट स्टेप है to believe what God says, not your understanding level. हमको समझ नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है इम्पॉसिबल है. बहुत लोग इधर आकर स्ट्रक हो जाता है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता है, मैं फील नहीं कर रहा हूं, ये कैसे होगा. फिर हम लोग जस्टिफाई करेंगे, ब्रदर यू डोंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम. बट गॉड सेज, आई अंडरस्टैंड. लेट द पीपल अंडरस्टैंड इट और नॉट, आई अंडरस्टैंड इट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट गेट डिस्करेज्ड. नाउ निराशा होना गए, डिस्करेजमेंट होना गए, हमारा चॉइस है. It is not the God, it is your choice and my choice. अब डिस्करेजमेंट होना है और अपना आप को एनकरेज करना है, वो हमारा हाथ में है, खुदा का चॉइस नहीं है. डिसाइपल्स को पूछना ही था, कल आप क्रूस पर सलीब को ऊपर आप चढ़ेगा, मरेगा, इतना तकलीफ उठाएगा, कैसे आप बोल रहे हैं कल में निराशा ना हो जाएंगे हम लोग. नेचुरल माइंड, it looks like correct.
But God says, in the God's plan to be fulfilled, we need to move from one stage to another stage. क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आदत एक स्टेज से दूसरा स्टेज जाने के लिए थोड़ा चेंजेस, फर्क तो आएगा, क्योंकि हम इधर का परमानेंट सिटीजन नहीं है। जैसे हम जी रहे ऐसे हमारा लाइफ ऐसे नहीं रहेगा। यू आर लिविंग विथ अ पर्पस, यू आर हियर ऑन अ मिशन, सो यू नीड टू कीप मूविंग। परमेश्वर का प्लान पूरा होने के लिए है। कभी कभी हम अपना कंफर्ट जोन से बढ़कर निकलना है। कुछ तकलीफ होगा, दर्द होगा, उसको हम फेस करेंगे। सो हम अपना आप को ट्रबल होने का जस्टिफाई करने के आपके पास और मेरे पास क्या रीजन है? राइट इट। कौन सी चीज हम आपको अपना आप को निराशा करते हैं, डिस्करेजमेंट करते हैं? एनकरेजमेंट को रुकने वाला चीज क्या है? लिखित रूप में लिखकर देख लिएगा उसको बारे में। फिर आप परमेश्वर को वायदा को वचन के साथ तुलना करिएगा, देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस। Lord says, even though I go to the cross, you can still keep your heart with a full of energy, full of life, without discouragement. हो सकता है। देखो, यीशु मसीह और उनको चेला लोग बैठकर ये सब बात चल रहा है, उससे ज्यादा परिस्थिति हम लोग फेस नहीं किया। God says, if your life is not supernatural, then your life is just a superficial. हमारा लाइफ एक सुपरनेचुरल लाइफ में जीने का प्रभु ने हमको बुलाया है। सुपरफिशियल भी नहीं, जैसे नेचुरल सभी ऐसे नहीं है। You can walk a supernatural life. God is saying, in the midst of all the situations, you can see differently, think differently, behave differently, and rejoice differently. प्रभु ने ये नहीं बोला है आपको ट्रबल नहीं आएगा। यीशु मसीह के विश्वास करने वाला का एक्चुअली ज्यादा ट्रबल आएगा। बट गॉड सेज, डोंट लेट इट, डोंट अलाउ इट, डोंट गिव द परमिशन आपको अंदर जाकर कब्जा करने का। ध्यान से सुनिएगा, डू नॉट लेट योर थॉट्स बी ट्रबल्ड। दैट मीन्स आप परमिशन मत दे दिएगा। यू कैन स्टॉप इट। सो मेरा हार्ट ट्रबल होना ना होना है मैं डिसाइड करता हूं, मैं परमिशन देता हूं। सो दैट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल for the panic, for the fearful situations, for the discouragement situations and failures. Not God. You allowed it. We opened the door through the ignorance, through the fear and doubting. Because most of our decisions are based on feelings, not based on the written word of God. क्योंकि नेचुरल इंसान, नेचुरल मैन ट्राइंग टू डोमिनेट अस, वी आर नॉट एबल टू परसीव इट इन द स्पिरिट। इसलिए हमारा हार्ट ट्रबल हो जाता है। डोंट लेट इट, डोंट परमिट इट। इफ यू डोंट स्टिल अंडरस्टैंड, रिजॉइस एंड प्रे ओवर इट। एनकरेज योरसेल्फ एंड रीडिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। कल हम किसको मिला था, हम बोला भजन संगीता 91 को 3 बार पढ़िएगा। आपको निराशा हो रहा है, डिस्करेजमेंट हो रहा है, बीमारी लग रहा है, दर्द लग रहा है, 3 टाइम्स पढ़कर परमेश्वर को वायदा को आप प्रोनाउंस करते जाइएगा। थिंग्स विल चेंज एंड ही हैज ऑलरेडी गिवन अस अ ग्रेस टू ओवरकम। वो अनुग्रह हमको मिल दिया गया और परमेश्वर ने सॉल्यूशन बनाया गया। बट ओनली थिंग इज, हमारा नेचुरल ऐसे हमको दिखते नहीं। हम उसको कंटिन्यू करेंगे यूहन्ना 14 का 2 से 4 तक। ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो।
आमीन। God is saying, I am preparing a place. He is not keeping quiet. We think that God is not listening to us. God is telling, I am preparing the best for you. The game is not over. जब बोला गया आप तो चले जाएंगे, क्या होगा? मैं वापस आऊंगा, मैं आपके लिए एक घर तैयार कर कर जा रहा हूं, मैं आपको स्वागत करूंगा, आकर लेकर जाएगा। शायद उससे पहले इस दुनिया से निकल जाएगा। मैं आपको स्वर्ग में मैं स्वागत करूंगा, मैं आपके लिए मैं जगह तैयार कर रहा हूं। इट्स सुपरनैचुरल, हेवंस एंड ऑल दिस बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज ट्रू। जब मैंने अभी रिसेंटली गैलेक्सी का एक फिल्म देखा, and how it is the bigger and bigger, like the earth, it is there revolving, लाखों में है, हम तो एक में जी रहे हैं। We can only limited thinking, but God's ways are great. God says, I'm working on you, I'm going, it is better for you. आप मैं जाने से आपको क्यों फील कर रहे हैं? मैं अनाथ छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं आपको पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो आपको संभालेगा। So he is preparing a best place for our eternity. Believe it. Don't get discouraged. इसलिए क्या गए, इस दुनिया का सफरिंग इतना बड़ा नहीं है, भविष्य में हमारा आशीष के साथ कंपेयर करेंगे। Suffering of this present world is not worthy to be compared in our eternity. ये सभी चीज तो आएगा इस दुनिया में रहने के टाइम। डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप अपना आप को इंकरेजमेंट करने सीख लिएगा। इस दुनिया का जीवन एक टेम्पररी है। ऑलरेडी हमारे लिए ग्रेस दिया गया है उसको पर विजय पाने के लिए। हमारा प्रॉब्लम ये है, वी डोंट फील इट। ग्रेस इज गिवन टू ओवरकम एवरी सिचुएशंस, ऑल सिचुएशंस। आप लिस्ट बना दिएगा, आप उसको पर बात करिएगा, आई कैन ओवरकम दिस, आई विल नॉट अफ्रेड। शायद मैं फील कर रहा हूं ना कर रहा हूं, उसी का आधार पर नहीं है सक्सेस। Our feeling will not support most of the time. Our five senses will not support God's promises and God's ways. But we need to learn that things, how to live. क्योंकि हमारा जीवन फीलिंग का आधार पर नहीं है, परमेश्वर को वायदा का आधार पर है। We are not living based on our feeling, but based on the promises of God. You know, some people, they will really afraid what will happen. मैं जी पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या होगा? Worst situations comes, think of the heaven, still we can rejoice. किसी ने कहा either way, just like a Paul, win-win situations. मेरा लाइफ दोनों साइड में पॉजिटिव है। मैं इस दुनिया में सफरिंग में रह गया, ऐसे भी परिस्थिति है, वो भी मेरे लिए लाभ है, नो प्रॉब्लम। If I had to go, still I will be with the Lord, no problem. पौलुस ने ऐसे अपना आप को सीख लिया, समझ लिया, इसलिए कोई भी परिस्थिति में फेस किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा को फर्क हो सकता है, आपको नहीं। अब आपको विश्वास, आपको एक्सपीरियंस को दूसरा को एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं बनाना। ओके, एक्सपीरियंसेस विल डिफर, बट द promises is an unchanging. We will not lose our value and our hope in Christ. That's the secret. जब उसको, आशा को, उम्मीद को आप छोड़ देंगे, आप निराशा होने के लिए चांसेस ज्यादा है। फिर इस कहानी में हम दोबारा पढ़ेंगे। डिसिपल्स ने पूछा, उनसे कहा, यीशु मसीह आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो नहीं जानते हैं। We have no idea where you are going. हम 3.5 साल यीशु मसीह के साथ डिसिपल्स जिया। They lived with Jesus 3 years. Still they are telling, we don't know where you are going. जैसे वो बैठा साथ में हमेशा रोज बात किया, 3.5 साल उनको साथ चला गया, but still they are telling, I don't know you, Lord.
I don't know you. आप ऐसे परिस्थिति में आप भी कहते हैं कि प्रभु बोल रहे हैं जैसे लगता है कि मेरे को नहीं मालूम, I don't know you. मैं आपको एक सलाह देता हूँ, if you really don't understand, please ask the Lord for help to believe it. Yes, Lord, show it. Help me to believe it and know your will. अब पॉसिबल है, आप अपना दुख को, अपना फीलिंग के यीशु मसीह के साथ शेयर करिएगा and tell him you need a help to overcome and you need a help to believe him. जैसे चला लोग ने कहा, यीशु मसीह हेल्प मी टू ओवरकम आवर अनबिलीफ, हमारा संदेह को, डर को ऊपर विजय पाने के लिए हमको मदद करिएगा, क्योंकि डाउट, फियर, अनबिलीफ, ऑल द वरीज विल कम. हम इनवाइट नहीं करते, वो अपना आप आएगा. बट रिमेंबर, द सुपरनेचुरल पावर ऑफ गॉड इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू. Yes, we are ordinary human being, but we are the temple of God. पवित्र आत्मा हमारा अंदर वास करता है, नहीं निरंतर रहता है. इसलिए बोला है, विश्वास करने वाला के लिए सब बात संभव है. किसी ने मेरा अनुभव में एक बार बोला, ऐसे बीमारी है, परिस्थिति है, क्योंकि वचन कहता है कि lay the hands on sick, they will recover. क्या हम बोलते हैं कि मैं योगी हूं, मैं उसको तरह करने के लिए इमीडिएटली हमारा परफॉर्मेंसेस को सामने लेकर आता है. बट गॉड सेज बिलीव व्हाट आई से. हमने काफी बार प्रार्थना किया, हम कहा वचन को भेजकर हमने चंगाई को अनुभव किया गया. We saw the healings and the miracle by speaking the word with an authority over the situations, negative situations. आप अपना अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं. प्रभु बोल रहे हैं आप अपना ऊपर भी बात कर सकते हैं, अपना ऊपर भविष्यवाणी की तरफ से बोल सकते हैं परमेश्वर को, वायदा को, क्योंकि इस प्रैक्टिस को, इस अनुभव को हम लोग नहीं देखा, इसलिए हमको डर लगता है. नहीं ऐसे कुछ लोगों को नो, देयर आर सम बेसिक थिंग्स बिलीवर्स कैन ऑपरेट. Can you believe what he says are true? क्या आप विश्वास कर सकते हैं वो क्या बोल रहा है वो सच है? He is the covenant keeping God. परमेश्वर अपना वाचा को निरंतर बना रखता है कि वो बदलते नहीं है. He will never change. जैसा हम लोग देखते हैं रेनबो को, हम देखते बारिश होता है, वो बोला मैं इस दुनिया को दोबारा, बारिश को दोबारा नष्ट होना नहीं देंगे. I will never destroy with the water. He is there. He is there. प्रभु आपको दिखाता है कि we see rainbow को. It's a God's promises. And देखने के बिना भी परमेश्वर को, वायदा को हम विश्वास कर सकते हैं. We need to move from natural to spiritual to get yourself encouraged. Supernatural life जीना है, नेचुरल से छोड़कर आप अलग तरीके से देखना शुरू करना है. इसलिए परमेश्वर को रेवलेशंस को हम पाते हैं. जब हम if we receive the God's revelations personally, we will respond it differently, not naturally. सवाल ये उठता है, have you received the revelations of the Lord? परमेश्वर से आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को, उस सीक्रेट्स को और रेवलेशंस को आपने प्राप्त किया? Immediately one of the disciples उसमें कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं. We don't know where you are going. हमको रास्ता कहां, हमको कैसे पता लगेगा? Literally he said, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस और उनको समझ के मुताबिक उन्होंने ओपनली पूछ लिया. See, they were operating in a natural, but Jesus was talking in a spiritual. We need to discern the spiritual things in our spirit. That is the most important. फिर यीशु मसीह ने कहा, I am the way, truth and life. ये तीनों चीजों को हम बोलना नहीं. सच्चाई, मौत और जीवन यीशु मसीह है. If you don't know the way, which way to go, ask him.
आपको समझ नहीं आता है सच्चाई क्या है, पूछ लिएगा। किस तरह जिंदगी जीना है वो आपको बताएगा, नहीं है तो हम धोखा में जा सकते हैं। सो वी नीड टू इस चैला लोग यीशु मसीह के साथ में रहते हो गए, जाना तो था बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उनके पास पूरा रेवलेशंस नहीं मिला। Knowing the full revelations of Father, Son and the Holy Spirit, he was trying to teach but they did not understand. इसलिए फिलिपोस ने कहा सो द फादर, वो हमारे लिए काफी है, पिताजी को दिखा दिएगा यीशु मसीह, फिर हमारे लिए संतुष्टि मिलेगा, संतोष हो जाएगा। See, understanding the truth correctly is important. If you don't understand, you will misunderstand. It will confuse you. हम सभी लोग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पर्सनालिटी है, डिफरेंट सिचुएशंस में हम जी रह गए, और एक सिचुएशंस अलग अलग है, बट खुदा हम सबसे बात करते गए। इवन दो वी आर डिफरेंट, God communicates us differently according to our capacity. हमारा समझ के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह कोशिश करते गए समझाने के लिए, हायर लेवल में आने के लिए, मूव आगे बढ़ने के लिए। बट हमारा प्रॉब्लम है हम एक दूसरा के साथ तुलना करते हैं, दूसरा को एक्सपीरियंस जैसे होगा मेरे लिए भी ऐसे होगा। नहीं, डोंट एक्सपेक्ट द सेम, योर एक्सपीरियंसेस विल बी डिफरेंट, your feelings will be different, your understanding level will be different, but God will deal with you in a very personal way. Don't try to compare with your experiences with others. Experiences will keep different, but truth remains the same. इसलिए हम बोलते गए, हमको समझ नहीं आते गए, परमेश्वर से हम पूछते गए, Lord, give me the revelations. Help me to overcome the doubt. अपना आप को कंक्लूड मत करिएगा, खुदा कुछ लोगों को कर रहे गए, आपको समझ नहीं है, आपको समझ के मुताबिक आप फैसला कर देते गए, then you allow your hearts to be troubled. अपना आप को एनकरेज करने के बिना आप परमेश्वर से होते हो गई निराशा का आप पर अनुमति देते गए। And the Lord is telling you, your life is not over. Yet you will see the greater things, और भी अद्भुत जीवन को और चमत्कार के जीवन को आप अनुभव करने के लिए समय आने वाला है। Don't get be discouraged. Learn the secrets to encourage yourself. It needs to be learned. सीखना पड़ेगा, नहीं है तो आप दरवाजा जल्दी खोल देगा, संदेह को डर को खोलकर अपना आप निराशा हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लिखा, मैंने भी काफी बार लिखा है। उसमें क्या है, ABCD एक में एक टिक करना पड़ता है, लगता है कि चारों सही है, वी गेट स्ट्रक, इट लुक्स ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही। See, that's the tricky things. इस दुनिया, लोग, सब कुछ, हमारा फीलिंग्स, ये सब हमको ट्रिक कर सकता है। So we need to learn the truth correctly, otherwise we will apply wrong thing and expect the different result. If you think the same, if you believe the same thing and expect the different results, it is impossible. यीशु मसीह के चेला लोग साथ में रहने के टाइम उनको शारीरिक रूप से ही देखा, आत्मिक रूप से नहीं देख पाया। जैसे जस्ट लाइक जीसस वाज लाइक अ ऑर्डिनरी मैन, ये सब लोग मिलकर घूमकर जा रहा था, like this in the pictures, they are all walking, talking. What is he looks like God? No, he's like an ordinary man like others. डेली रूटीन्स को जैसे सभी लोग करते वो भी करता है। इसलिए डिसाइपल्स का एक डाउट आ गया, ठीक है, अच्छा गुरु का तरफ तो लग रहा है, बट इज ही रियली अ गॉड?
इसलिए आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा टीचर है, अच्छा गुरु, ऐसे सोचते हैं, बट ही इज द गॉड इन अ ह्यूमन फॉर्म। प्रभु आपको जीवन में भी इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपको प्रभु कह रहे हैं जैसे डिसाइपल्स जीने के समय का अनुभव से हम एक सुपीरियर एक स्टेज पर आ चुका है। डिसाइपलशिप का एक मौका नहीं मिला, पवित्र आत्मा से होकर जीने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रैक्टिकली तो फ्लश में गए, शारीरिक रूप से सभी इंसान की तरफ है। I tell you, seeing in the flesh was a hindrance to the disciples. चला लोगों के लिए वही डिसाइपल था। जैसे कि खुदा है तो इस तरह कोई सलीब के ऊपर ऐसे खड़ा रहेगा और अच्छा पोजीशन रह सकते हैं। खुदा है तो अपना आप सफरिंग होने के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा चोर थीव्स के बीच में, गलत लोगों को बीच में उसको भी क्रूस पर डाला गया। ऐसे कैसे हो सकते हैं? खुदा गए तो अपना आप को बचा नहीं पा रहे। See, this is the way the natural man will think in differently. Even in that one thing, thought saw things differently. Last minute, he recognized God. He saw the God. He said, remember me, your God, when you come to the paradise today. How you perceive, how you see things, how you understand is a matter. It's not the God problem, people problem nahi hai, because we see things different. इसलिए बोला आप खुदा गए तो नीचे उतर कर आइएगा। लोग ने इसलिए उसको पर मजाक उठाया। We all know New Testament believers, we know him in the spirit. We can trust God's word without seeing it. That is the best way. प्रभु स्वप्न में मेरे को प्रकट हो जाएंगे, मैं आपको देखना चाहता हूं। फिजिकली देखने से स्पिरिट ऑफ गॉड से लीड करते हुए जीना है, उत्तम है। इसलिए है हम अपना आप को we learn to encourage ourselves in the spirit. That means seeing beyond the flesh. To understand the things of God is a secret. So यीशु मसीह को फिजिकली देखते हो गई, डिसाइपल्स ने डिस्करेजमेंट में चला गया। He was living physically, still they discouraged. But you and me have a better life to see those things, and we need to learn the things. It's a secret. Walking in the flesh, walking in the spirit, दो different अनुभव है। Majority of the believers, they say they live in the flesh. दूसरा लोग जैसे गए ऐसे हम भी सोचते हैं। दूसरा लोग कैसे व्यवहार कर रहे गए, फैसला कर रहे गए, फील कर रहे गए, अपना सिस्टम्स को बनाते गए, सोचते गए। इट्स सेम। सो नेचुरल मैन में आत्मिक चीज को समझना बहुत मुश्किल है। कब तक हमको समझ नहीं आएगा, फिर हम निराशा में डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा है। God is telling you need to graduate, you need to move. You need to stop drinking the milk, but you need to eat the harder foods. Understand the doctrines, understand the principles correctly. Feelings, people, वो सब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। You need to move the things in a different way. ये हमारा चॉइस है। Encouragement पाना गए, discouragement होना गए, the choice is yours. हम सभी लोग अपना लाइफ में चैलेंजेस को फेस करेंगे। रोज हम फैसला करते हैं, ये हमारा ऊपर है, हमारे लिए खुदा फैसला नहीं करता है। It is our choice to get encouraged or discouraged. God is not responsible. इस बात को पक्का करिएगा, God is not responsible. If you are discouraged or encouraged, it's your choice. You are responsible. इसलिए प्रभु ने बोला आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा। एक अच्छा टीचर की तरफ पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। But you need to seek him wholeheartedly. Wholeheartedly सोचेगा तो आपको मिल जाएगा जवाब, नहीं है तो
आपको आधा जवाब नेचुरल मैन में आप प्राप्त करते गए, बाद में फिर निराशा हो जाता है। God is telling today, don't behave like other people. You are a different. You are a different. Don't let your emotions and feelings and circumstances control you. आपको फीलिंग और आपको परिस्थिति और दूसरा लोग आपको फैसला को लेने में आप अनुमति नहीं देना। So how to make a choice is up to us. एक सीक्रेट है, हमारा चॉइसेस को बीच में परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करता है। God cannot do anything. God's hand is tied up. Because वो अपना प्रिंसिपल को खुद वायलेट नहीं कर सकते हैं। Sometimes we think, I do something wrong, God has to stop it. No, I need to stop it. And I can guard the Lord. Sometimes we don't understand, we speak, pray and seek the God's in help. You need to encourage yourself in the Lord. God is looking for that. कौन मेरे को दिल से ढूंढेगा वो जरूर पाएगा. We can still rejoice in the Lord all situations. जब इस वचन को मैं पढ़ने के टाइम बोला, क्या बाइबल बात करता है कि इस परिस्थिति में मैं रिजॉइस कर सकता हूं? हाँ, कर सकता है. क्यों? जब जैसे मैं कुछ परिस्थिति में जा रहा हूं, ये फ्यूचर नहीं है, ये हमेशा का नहीं है. For a certain period of time, some situations I may go through the hard times, that's okay, but still I can rejoice. क्योंकि जब कौन सा परिस्थिति मैं फेस कर रहा हूं, मेरा भविष्य को ये डिक्टेट नहीं कर सकता है. That's the secret. Why do you allow that things? इसलिए हम खुदा के सामने जाते हैं, हम हाथ खड़ा करते हैं. Yes, this is all happening, Lord, but you are above all those things. इस परिस्थिति से बढ़कर है. ये चीज मेरे को कुछ नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. Worst comes, we will be with the Lord. Now, when you see yourself on the winning side. Always, you are the winner. All the times. क्योंकि हमारे लिए विजय को प्राप्त कर यीशु मसीह ने दे दिया है. So you should see yourself as a winner, not a failure, not a loser. आपको you have to see things in the spirit, your position in Christ. मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा इस दुनिया में रहने के टाइम मेरा काम है. You need to see things differently, not like everybody there, not like everybody. कुछ लोगों को प्रभु कर रहे हैं. You have to set the trend. Don't expect others to model you, others to be your role model. Now certain situations you need to rise up and set the trend for your family, for others to follow it. अब दूसरा को आप नकल करने का भी समय नहीं, आप भी है. You are a game changer. You need to move on to the next level. What is that next level? We live by faith, not by sight. हमारा विश्वास का आधार पर है, not by the sight. What is living by faith, not by sight? 2 Corinthians 5:7 हम पढ़ेंगे. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं. आमीन. विश्वास से चलते हैं. जैसे अभी आपको आंख को एक फोल्ड किया है, you cannot see physically, but you can see spiritually. Every situations, आप इस रहस्य को आप पकड़ लिएगा. You can see and live by faith. क्योंकि वचन कहता है धर्मी इंसान विश्वास से जिएगा. Righteous shall live by faith in your day-to-day life. Always by faith, not by sight. देखने के बाद विश्वास करते हैं, वो विश्वास नहीं है. That's your experience. But परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा. That's the secret.
हमारा फीलिंग कभी भी हमको विजय के जीवन की ओर से लेकर नहीं जाएगा. That is the truth. Feelings will never lead you to the victorious life. Anyhow, God is encouraging us. We all feel the different feelings. जैसे आप सामने देख रहे हैं, इमोजी आप देखते हैं हमेशा, हमारा लाइफ भी ऐसे लगता है. This will keep changing. ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा. Okay, today in these situations I am feeling okay. That feeling will change, but in that feeling I will not make any decisions. इसलिए है कैसे भी परिस्थिति में हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, हम निराशा में नहीं जाते हैं, हम अपना आप को एनकरेज करते हैं. परमेश्वर आपका कृपा मेरे लिए काफी है, मैं विजय को प्राप्त करूंगा, इसके ऊपर मैं आगे चलेंगे. बट आई डोंट गेट डिस्करेज्ड. नाउ वी ऑल आर ग्रोन अप. वी नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग द मिल्क. सो ड्रिंकिंग द मिल्क इज living based on the feelings. Now we need to behave like a matured adult. Eat the hard food, solid food को हम खाना है. दूध पीकर ही हम नहीं जी सकते. बच्चे नहीं है, बड़े हो गया. But the sad part, still many of you 10 years, 20 years, 30 years, still they can only drink milk. They cannot drink the hard food, God food. We see that we need to train yourself in godliness. Bible says that is also you need to train yourself. God अचानक प्रार्थना के द्वारा नहीं देगा. सच्चाई को हम जानने के द्वारा स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं. Sometimes believers they think Jesus will done everything means he will do my part also. No, he will never do your part and my part. We need to learn it, understand it correctly. हमारे पास इस रेवलेशंस और समझ ना होने के कारण से गए हम भी दूसरा की तरफ जी रह गए. We need to stop live like other people. भीड़ के बीच में जैसे लोग हैं ऐसे बोलते गए, भक्ति का मार्ग पहनते हो गए, चलते गए, हम भी उसी के भीड़ के बीच में हम चलते गए. But God says you have a revelations, you will be seen different in the crowd because supernatural God lives inside of you. You are an unique. We are a special. Looks like other human being, but I am a special. You are a different. Christ nature is inside of you. मसीह आपके अंदर जी रहे हैं. इस awareness all the times होना बहुत important है. It's not sometime prayer time or devotion time, but you live in the awareness that you live in the presence of God. Then you think differently, act differently, behave differently. दूसरा लोग करते ना करते आपको कोई उसको अफेक्ट नहीं करेगा. But if you are not learned, then दूसरा का वो आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा. इसलिए बाइबल कहता है build yourself in the most holy faith. जूड 1:20 पढ़िएगा हिंदी में. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास से उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए. आमीन. पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, नेचुरल माइंड से भी प्रार्थना करना, आत्मा भी प्रार्थना करता, ये दोनों अनुभव अलग है. Pray in the Holy Spirit to build up your most holy faith. How to encourage? Pray in spirit. Many people I have seen praying in the tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करते कैसे? That edify your spirit man. Flesh का, नेचुरल माइंड का, ब्रेन का, वो सब हम लोग, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मैं स्पिरिट में होते हो गई, बट नेचुरली बात करता हूं. बट मैं अन्य भाषा में मैं बात करूंगा, मेरा माइंड को समझ नहीं आएगा. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लिव्स इनसाइड ऑफ मी, ही विल अंडरस्टैंड.
So that's a good thing. God has given us building ourselves. अपना आप को एक पत्थर की तरफ मजबूत करने का हमारे हाथ में उस जिम्मेवारी को प्रभु ने दिया है। उसको एक हमारे लिए एक सलाह भी दिया है। फिर ऐसे होते हो गए तो आप हम क्यों प्रार्थना करते, प्रभु एनकरेज करो, मेरे को स्ट्रेंथन करो, मेरे को टच करो। It means we are putting our faith on the feelings. That's the real problems. फीलिंग के आधार पर ही हम मांगते गए, बोलते गए, करते गए। But God says, build up, strengthen your most holy faith by praying in tongues. So that means Lord is asking us to pray in the Holy Spirit. So we can seek Him through faith, and we can praying in the Spirit is a part of our daily lifestyle. हम विश्वास से जीना, आत्मा से प्रार्थना करना है, एक अद्भुत एक जीवन है प्रभु ने हम सबको दिया। But many of the people, they don't operate these two. They become weak and they get discouraged. You can build up yourself. It's our responsibility. Building ourselves in Christ is our responsibility, not God. If you are still drinking a milk, that is your problem, not God's problem. God is inviting us into the deeper level of experiences. How to encourage yourself. You no need to expect for others. Sometimes God sends, praise God, that's a bonus. But हमारा अपना लाइफ को हम ही सीखना पड़ेगा formulas. We cannot depend on somebody else. Yes, हमारा लीडर्स है, हमारा अगवा लोग है, मदद करेगा। हम दूसरा को सहारा से हम नहीं जी सकते। We need to learn to that. We need to learn to believe the promises of God. हमारे लिए व्यक्ति के एक लव लेटर प्रभु ने लिखकर हमारा हाथ में दिया है। उन्होंने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will never leave you nor forsake you. इसलिए व्यवस्था ड्यूट्रॉनमी 31:6 में लिखा है, You need to be strong and courageous. पढ़िएगा। तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। आमीन। प्रभु कभी धोखा नहीं देगा, ना छोड़ेगा। We need to be strong like a lion. Be bold. Be strong. God is reminding you today, be strong and courageous. Don't afraid. Don't terrified. Because of anything. Or people or situations, paristhiti, whatever. God says, I will never leave you nor forsake you. जैसे है एक पिता बच्चे के साथ अब बैठते गए, बच्चे के कॉन्फिडेंस होता है। You know, we can see the presence of the Lord. God says, I will never leave you. You are my children. मैं आपको गोद लिया हूँ, मैं अडॉप्ट किया हूँ, आप मेरा बेटा बेटिया है। मेरा प्रेजेंस आपके साथ रहेगा हमेशा। मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा। बच्चे से बड़ा जवान हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएगा। I will teach you. So you need to begin to and slowly understand those things. जैसे बच्चे और एक क्लास से बड़े होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होते हैं। You know, मैथ्स पढ़ते हैं 1+1 क्या, 2+2 क्या, वो बच्चे अभी हम लोग 10वीं क्लास में भी वो नहीं बात करेंगे। बट आपका आत्मिक जीवन अभी भी छोटा बच्चे के समान है। प्रभु इस बात में हमसे दुख है। So we need to know the Lord personally. We need to experience Him. Come out of the religious relationships. एक धार्मिकता का रिश्ता है ना, हम संडे चर्च जाएंगे, वो करेंगे, वो हो गया हमारा काम, वो नहीं। We need to know Him very personally, very intimately. So जब उसको रास्ता है, उसको समझ हमारे पास आएगा, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे हमारे हृदय को। You know, we will never let our hearts be troubled, क्योंकि हम लोग दूसरा से हम लोग अलग है। हम उनको बात को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, फिर हम आत्मिक इंसान मजबूत हो जाएगा। जब आत्मिक इंसान मजबूत हो जाएगा, फिजिकल मैन
हमारा बात को सुनेगा, मान जाएगा। Let's pray. May the Lord help us to be strong in the Lord. Learn to encourage ourselves, not allowing our mind and heart to be troubled. We are the one we are allowing it through our thoughts, through our thinking, the way we see things. May the Lord help each one of us. Let's pray. प्रभु हमको मदद करें इस बात में। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for the privilege of living the joyful life of God as your children. क्योंकि आपने वायदा किया, you will never leave nor forsake us. Lord, we anchor our hopes. हमारा उम्मीद को हम आपको पर रखते हैं। Not to any people, not to any circumstances. इस दुनिया जल्दी पासिंग हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, बट आपको प्रॉमिसेस कभी भी झूठा नहीं होगा। आप कभी भी हमको धोखा नहीं देंगे। ऑल द प्रॉमिसेस, आपने कितना वायदा किया गया सब सच्चाई है। हम एक अनाथ बच्चे की तरफ आप कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। आपको और कितना भी हम परिस्थिति में होते हैं, आप हमारा साथ चलते हैं, क्योंकि आपका वचन को सिद्धांत हमारे लाइफ में पूरे होने के लिए आप हमको हमेशा के जीवन के लिए आप ट्रेन करते गए। हम आपको कभी नहीं छोड़ते गए, आप कभी फेल नहीं होते गए। हम आपको धन्यवाद करते गए। आप हमारा अच्छा चरवाहा है। पवित्र आत्मा का दोबारा आ गए, हमको हरियाली में ले जाते गए प्रभु। हम कभी थकेंगे नहीं। वी डोंट गेट टायर्ड एंड वेरी लॉर्ड। कितना भी दुनिया को समस्या स्ट्रगल हो, हम लोग टायर्ड नहीं होएंगे लॉर्ड हेल्प अस टू टर्न अवर सॉरोस इनटू जॉय। उसको हम लोग खुशी में बदलने के लिए और एक परिस्थिति में आपको धन्यवाद करने के लिए मदद सहायता करिएगा। लर्न टू लिव नॉट अलाउइंग आवर हार्ट्स टू बी ट्रबल्ड ओ गॉड। हमारे इमोशन हमको कंट्रोल नहीं करना देंगे प्रभु। अनुग्रह दिएगा लॉर्ड। हेल्प अस लॉर्ड to be part of the family of God. आपका शांति हमारे जीवन पर बहुतायत से प्रभु हमारे हृदय में भरा रहे। आप हमको चलाइएगा। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करने के लिए मदद सहायता करिएगा। आपका साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप और मजबूत होते जाए। कितना लोग आज सुन रहे हैं। I pray Lord in Jesus name, let them renew their inner man Lord, grow in the spirit, grow in the knowledge of God. Father, we pray, help us, oh God. आपका वचन को दोबारा हमको encouragement मिलते गए, सच्चाई को हम समझने के लिए आप मदद करते गए। Thank you, Lord. Help us to endure and overcome all the challenges we face, Lord. Help us to rejoice over every situation. क्यों हमारा परिस्थिति चेंज हो जाएगा। We will not be like same, Lord. The better days future is with you because we are growing in the word. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.